सभी वैष्णवों का आपके सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्ण सेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ तदंतर्गत विविध विषयों का निरूपण श्री रायचरण ने किया है। इसके ऊपर विवरण चर्चा अपनी चल रही है, जिसके ऊपर अपना सत्संग सत्र चल रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विविध विषयों का निरूपण है और छठवें विषय का निरूपण जो श्री रायचरण ने इस ग्रंथ में किया है, उस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है, जो कि सेवा विचार का। पिछली बार श्री रायचरण ने जो उल्लेखित किया 70वें श्लोक, 70th श्लोक 70, उस श्लोक में श्री रायचरण ने अनवसर काल में भी प्रभु की सेवा कैसे करी जा सकती है, इस पर प्रकाश किया था। अनवसर काल में भी प्रभु की सेवा कैसे करनी। ऐसा नहीं है कि केवल हमें जब ठाकुर जी के सन्मुख हो, जब सेवा काल हो, तभी सेवा हो सकती और तत्पश्चात सेवा नहीं हो सकती। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि नहीं, तत्पश्चात भी सेवा हो सकती है। कैसे, उसका निरूपण श्री रायचरण ने किया है। उसके कुछ अंश श्री रायचरण की आज्ञानुसार, तथा अनवसरे सेवा बहिरंगे भी मुख्यवत कार्या बुद्धि कृष्ण कार्य वस्त्र प्रक्षालन आदि। अब यहां पर हरिरायचरण यही आज्ञा कर रहे हैं कि अनवसर काल है तो क्या हुआ, लेकिन अनवसर काल में भी हमें बाहर की सेवा भी मुख्य सेवा की भांति ही करनी है। अब बाहर की सेवा मुख्य सेवा की भांति करने का तात्पर्य, जैसे पिछली बार इस बारे में चर्चा हो चुकी है अपनी, तो बाहर की सेवा क्या है। तो बाहर की सेवा वस्त्र प्रक्षालन आदि है, मतलब प्रभु के सफेदी इत्यादि जो गादी तकियाओं की होती हैं, उन सबको खासा करना। ये एक उदाहरण के तौर पे श्री रायचरण ने आज्ञा करी है। और उसके साथ साथ ही हमें इस वस्तु का भी ध्यान रखना है कि हमारा चित्त जो है वो सदैव सेवा में रहे। ये हमें ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। हमारा चित्त सेवा में रहना चाहिए। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारा विचार, अब समझो मार्केट में से निकले, पहला विचार प्रभु के लिए आना चाहिए कि प्रभु के लिए कौन सी वस्तु ऐसी है जो आज पधरा के लेकर के जाऊं और प्रभु सुख रूप अंगीकार करें, विचार आना चाहिए। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि बाहर की सेवा भी, देखो कई लोगों को, कई वैष्णवों को ये अवसर नहीं मिल पाता है, या कुछ स्मृति में रहता नहीं होगा कि हमें बाहर की भी सेवा करी जा सकती है, वो भी मुख्य सेवा की भांति ही करी जा सकती है। अगर ये हमें स्मरण नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। हम जब बाहर निकलते हैं अपने काम से, वो समय में प्रभु का विचार करके, सेवा का विचार करके, देखो ये विषय ही सेवा विचार का है, तो सेवा का विचार करके हमें इस बात का बहुत ही अच्छे ढंग से निश्चय कर लेना है कि प्रभु के लायक कौन सी वस्तु है जो हम ले जा सकते हैं आज घर पे हमारे। प्रभु के लायक ऐसा क्या है जो आज हमको दिख जाए। देखो भक्त की आंखें प्रभु के लायक वस्तु ढूंढती ही रहती है, ये उसकी खासियत। तो ये सारा विचार जो है, ये सारा प्रकार जो है, बड़ी सूक्ष्मता से रायचरण ने समझाया ही है। हमने उस बारे में चर्चा भी करी थी।
अब आगे जो प्रकार श्रीराजचरण आज्ञा करते हैं 71वें श्लोक में, काले कालद्वये कालत्रये कुर्वीत सेवनम स्वधर्माचारेदंगम नित्यम नैमित्तिकम तथा। अब यहां पर श्रीराजचरण जो आज्ञा करते हैं वही श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का ही अनुकरण कर रहे हैं जो महाप्रभु जी ने निबंध में आज्ञा करी, एक कालम द्विकालम व त्रिकालम वापि पूजय। यही आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने करी है और उसी का अनुसरण श्रीराजचरण करते हैं। एक समय, दो समय या तो तीन समय प्रभु की सेवा कर। देखो, एक समय, दो समय, तीन समय का अर्थ ऐसा नहीं है कि अपन को जब समय मिला तो अपन ने एक समय मान लिया, समझो आधे घंटे का एक समय, अपन 15 मिनट का एक समय और 15 मिनट के तीन समय हमने मान लिया, तीन समय की सेवा कर ली। ऐसा एक समय का प्रकार जो है ऐसा मानना चाहिए 3 घंटे का समय, ऐसे मानना चाहिए। एक कालम द्विकालम व त्रिकालम वापि पूजय थे, एक समय, दो समय या तीन समय प्रभु की सेवा करनी। 3 समय का अर्थ है अष्टयाम सेवा। अगर अपन सेवा प्रकार की बात करते हैं तो अनुवादक यहां पे इसका विवरण करते हैं, एक समय, दो समय या तो 3 समय प्रभु की सेवा करनी। जितनी बार प्रभु की सेवा बने उतनी बार करनी। स्वधर्म का आचरण करना, नित्य और नैमित्तिक कर्म भी स्वधर्म के अंग होने से करना। नित्य कर्म संध्या वंदन आदि हैं, नैमित्तिक कर्म किसी भी निमित्त से किए जाते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पुत्र जन्म हो तो तत्संबंधी जो जात कर्म आदि संस्कार करने हैं वे करने। नित्य और नैमित्तिक कर्म ये दोनों मुख्य हैं, तो धर्म का अंग होने से उनका आचरण भी कर। देखो, यहाँ पर बड़ा ही स्पष्टता पूर्वक सेवा के विचार के अंतर्गत ही ये बात श्रीराजचरण आज्ञा करते हैं कि हमें आग्रह ये रखना चाहिए कि हम अष्टयाम सेवा पहुंचे। लेकिन आजकल की परिस्थिति में ये देखा गया है कि ज्यादातर वैष्णव परिवारों में ऐसी अनुकूलता नहीं रहती है। तो अगर ऐसी अनुकूलता नहीं भी रहती है तो भी हमें गुरु आज्ञा अनुसार सेवा तो करनी ही चाहिए और तत्पश्चात नैमित्तिक कर्म भी करने चाहिए। नैमित्तिक कर्म का उदाहरण दिया है, नित्य कर्म का भी उल्लेख यहाँ पे किया गया है। संध्या वंदन आदि हैं, ये नित्य कर्म है, द्विजों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है। नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त से किए जाते हैं। जैसे कि अपने आप पुत्र जन्म हो तो तत्संबंधी जात कर्म आदि संस्कार किए जाते हैं, ये नैमित्तिक कर्म का एक उदाहरण दिया गया है। और नित्य और नैमित्तिक कर्म ये दोनों मुख्य हैं, तो धर्म का अंग होने से उनका आचरण भी करना चाहिए। तो धर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्य निवर्तन, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। स्वधर्म का आचरण जो है, नित्य और नैमित्तिक कर्म भी स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। भक्ति का धर्म तो मुख्य धर्म है ही, लेकिन जो हमारा नैमित्तिक कर्म है या हमारा नित्य कर्म है, जो हमें हमारे संस्कारों से, हमारे जन्म रूपी संस्कारों से जो हमें प्राप्त होता है, जन्म के पश्चात संस्कारों से जो हमें प्राप्त होता है, उनका भी निर्वहन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका त्याग कर देना चाहिए। तो इन बातों का हमें खास ध्यान रखना अनिवार्य है। लेकिन ये नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म, हम हमेशा इस बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं कि इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। नित्य कर्म या नैमित्तिक कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। ज्यादातर वैष्णव जो हैं वो ऐसा विचार रखते हैं कि देखो, हम सेवा कर रहे हैं तो नित्य और नैमित्तिक कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सेवा का भाव और चित्त जो है वो सदा सर्वदा सेवा में ही लीन रहता हो तब तो ठीक। वार्ता जी में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमें कि जहां पे नैमित्तिक कर्म क्या है। नैमित्तिक कर्म मैंने समझाया, जैसे कि ओकेशनली आपके घर में कोई अवसर आया, अनुवादक ने ही यहाँ पर ये बताया है कि
जैसे कि घर में बालक का जन्म होता है तो जन्म पश्चात जो भी संस्कार होते हैं, जो भी कर्म होते हैं, जैसे नामकरण का संस्कार है, जात कर्म माने नाल छेदन का जो प्रकार है, वो सारे वो संस्कार जो है वो नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं, नित्य कर्म के अंतर्गत नहीं आते। तो नित्य कर्म या नैमित्तिक कर्म जो है वो जरूर करने चाहिए। नित्य कर्म जैसे द्विजों के लिए, द्विज माने जो जनोईधारी हैं, जनोईधारियों के लिए संध्या वंदन, ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदन अत्यावश्यक बताया गया है, नित्य कर्म के अंतर्गत माना जाता है और शास्त्र आज्ञा मिलती है, तो वो अवश्य करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसका लोप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब वस्तुओं के प्रति आज उदासीनता देखने में मिलती है। उस उदासीनता का कारण देखो, हमें शायद ऐसा लगता होगा, मैं हमेशा एक बात समझाता हूं, आज ऐसा देखा जाता है कि ब्रह्मसंबंधी वैष्णव कंठी नहीं पहनता, आज ऐसा देखा जाता है कि जनोईधारी मतलब जनोई ले चुका है लेकिन जनोई नहीं पहनता। हमें ऐसा लगता है हमें इसका क्या काम, हमें इसकी क्या आवश्यकता, हमें इसकी क्या जरूरत, हमें तो नहीं ये सब समझ में आता है, तो हम क्यों ये सब पहने। या कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमको ठीक नहीं लगता है तुमको। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर मुख्य मूलतः ये है, देखो मैं स्वधर्म के विषय में बात कर रहा हूं, मेरा मूलतः प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या हमारे जनोई नहीं पहनने से, देखो मैं बहुत अलग हटके इस पर विचार थोड़े अपने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्या हमारे जनोई नहीं पहनने से क्या शास्त्र आज्ञा वो लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी? नहीं हो। जिनके लिए जनोई है उनके लिए वो आज्ञा है, वो अगर उसका आचरण नहीं करते, वो उस धर्म का आचरण नहीं करते, तो क्या वो आज्ञा लुप्त हो जाएगी? नहीं होगी। अब अगर देखो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब अगर हम उस आज्ञा को नहीं मानेंगे जो हमारे लिए है, कारण चाहे कोई भी हो, हम उसको नहीं समझते हैं या हमें उसके महात्म्य का ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे इंटरनेट पे और अपने व्हाट्सएप पर ही कितने सारे वीडियोज है ना घूम रहे हैं कि जहां पर अंग्रेज जो भारतीय भी नहीं है, चतुर्वर्णों में भी नहीं आते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी नहीं आते हैं, ऐसे अंग्रेजों ने जनोई पहन ली है और वो कर्मकांड करवा रहे। उन अंग्रेजों के को देख करके हमें बड़ा ही अहोभाव आता है, देखो कितने पहुंचे हुए भक्त हैं, कितने पहुंचे हुए धार्मिक हैं, देखो इतना इतना अंग्रेज होने के बावजूद भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात तो बाद में है, लेकिन हमारे लिए शर्म की बात तो पहले है कि जो कर्म हमारे लिए बताए गए थे वो तो हम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे जैसा कर्म करने के चक्कर में वो लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हमको उनको देख करके आनंद आए। तो वैष्णव, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी वस्तुएं जो हैं, अगर हम कोई कार्य को छोड़ रहे हैं, वो कार्य समाप्त नहीं हो रहा है वैष्णव, वो कार्य समाप्त नहीं हो, वो धर्म समाप्त नहीं हो रहा है, उसको हमने छोड़ा है। वो धर्म को कोई अधर्मी अपनाएगा, कोई विधर्मी अपनाएगा, या पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन उसका वो लोप नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सनातन सत्य है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि आज अपने हिंदू समाज में, हिंदू सनातन संस्कृति में जाति व्यवस्था है। देखो, मैं कभी जाति भेद नाम का शब्द का उपयोग नहीं करता, मैं जाति व्यवस्था में कहता हूं। कास्ट सिस्टम, इट इज अ सिस्टम। इसको डिफरेंस नहीं मानना चाहिए, कास्ट का बहुत डिफरेंस है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, सिस्टम। तो ये कास्ट का जो सिस्टम है, जाति व्यवस्था जो है, तो जाति व्यवस्था समझो, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि कोई जाति व्यवस्था के अंतर्गत बढ़ई का काम करने वाला, माने मिस्त्री काम, આપણે
ગુજરાતીમાં એને કહેવાય મિસ્ત્રી કામ, મિસ્ત્રીની जात। मिस्त्री काम करने वाले जो उनकी जाति थी, उनकी कास्ट थी, उनमें से कई लोगों ने मिस्त्री का काम करना छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया है, लेकिन क्या वो काम समाप्त हो गया? वो काम समाप्त नहीं हुआ। अब उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया तो वो कार्य गया कहां? विविध इटालियन कंपनियों के पास में वो कार्य चला गया। लोग ब्रांडेड वस्तु लेना पसंद करते हैं, वो कितनी टिके और कितनी नहीं टिके वो कहानी अलग, लेकिन लोग ब्रांडेड वस्तु लेना पसंद करते हैं। लेकिन क्या वो मिस्त्री काम खत्म हो गया? आपने छोड़ा है, लेकिन आपके छोड़ने पर वही ब्रांड बन के अब आपके सामने ही आकर के खड़ा हो गया है। अच्छा, और आप देखो मजे की बात, देखो आप मजे की बात यह है कि वो मिस्त्री का बेटा जो अपने पुश्तैनी काम को छोड़ करके और किसी बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद में, देखो मैं पढ़ाई का विरोध नहीं करता, बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, जो जितना पढ़ सके जितना आगे बढ़ सके बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन हमें ये विचार करना पड़ेगा, वो काम हमने अगर छोड़ा है तो वो कार्य को, वो मिस्त्री कार्य को छोड़ने के बाद में क्या हमें फर्नीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है? क्या ब्राह्मण का बेटा अगर ब्राह्मणत्व का कार्य छोड़ करके जनोई पहनना बंद करके अगर अन्य कार्यों में लग जाता है तो क्या उसे किसी भी जनोईधारी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ने वाली है? क्या वैष्णव का बेटा, क्या ब्रह्मसंबंध लिया हुआ वैष्णव कंठी पहनना छोड़ करके और कोई भी धर्म नहीं मानता हो तो क्या उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई भी धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है? अगर किसी को ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द वो अपनी गलत फहमियों से निश्चित तौर पर बाहर आए, निश्चित तौर पर वो बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा? जैसे कि मिस्त्री का बेटा जब ये देखेगा कि वो किसी पढ़ लिख करके और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने गया है और वो मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसका एक जो विंग है या एक उसका बिजनेस है वो फर्नीचर बनाने का भी है। पहले वो मालिक था, अब वो उस चीज का नौकर हो गया। देखो मैं किसी की कमाई पर या किसी के प्रॉफिट पर या किसी के फायदे पर या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं करनी चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें इन बातों का विचार करना पड़ेगा। फिर हम फॉर एग्जाम्पल चाइना का कितना फर्नीचर आता है, कितना सब सामान आता है। अब इतना सब अधीन होने के बावजूद, इतना सब अधीन होने के बाद अब हमें ये विचार आएगा कि नहीं, अब क्या है कि अब चाइना बड़ा ही खराब देश है, देखो हम पर ही आक्रमण कर रहा है, तो अब क्या किया जाए? चाइनीज एप्स को बैन किया जाए पहले। अरे चाइनीज एप्स को बैन करने के पश्चात भी होने वाला क्या है? हमारी जरूरत ही ऐसी हो गई है कि हमने पूरा का पूरा ढांचा, पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि वो उनके अधीन रहने ही वाला है, क्योंकि दूसरे विकल्प सारे बंद हो चुके हैं। अगर आप चाइनीज फैब्रिक्स का आप उपयोग करना बंद कर दोगे तो आप पहनोगे क्या? क्योंकि स्वदेशी पहनने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसीलिए तो स्वदेशी टेक्सटाइल पूरी बंद हो गई, स्वदेशी कारीगर बंद हो गए। अब जो पहन रहे हैं उसमें चाइना बेस्ड है और उसके सामने कोई कंपटीशन में आ ही नहीं सकता। उसके कारण तो बहुत है, हम सबको मालूम है, वो अभी चर्चा में जाने का और उतरने का कोई तात्पर्य, लेकिन स्वधर्म की बात यहाँ पे करनी है, इसलिए मैं ये बात समझा रहा हूं। और ये बात जो है वो पिछली बार अपने एक प्रश्नकर्ता के जो प्रश्न के ऊपर मैं प्रति उत्तर देना मैंने प्रारंभ किया था, मैंने कहा भी था कि ये शायद प्रश्न जो है वो लंबा चलेगा, तो उन्हीं का ये प्रश्न है चेतन भाई गांधी का। हाउ कैन वी सेव हिंदुइज्म एंड हिंदूज इन इंडिया विच वॉज वंस कॉल्ड हिंदुस्तान?
So many people are converting into Muslims and Christians. How to stop it? Please guide us, दीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि अपना, मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैंने इससे शुरुआत करी थी कि हिंदुओं को पहले सिर्फ वो फॉलो करना शुरू करें हिंदुइज्म। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, उदाहरण भी दिया था कि जिस मार्ग पर, अगर हिंदू सनातन धर्म एक मार्ग है, जिस मार्ग पर कोई नहीं चलता वहां पे अपने आप घास फूस उग जाती। जिस रास्ते पर कोई नहीं चलता वहां पे अपने आप घास फूस उग जाती, उधर कुछ भी उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उग जाती है। तो ये इस मार्ग पर भी, हिंदू धर्म के पथ पर अगर हम नहीं चलने वाले हैं तो इसमें भी घास फूस उगने वाली, आप जो बात कर रहे हैं वो ये घास फूस की बात। ये घास फूस उग गई है, रास्ता जो है वो दिख नहीं रहा है। अब रास्ता बनाना पड़ेगा इस पर चल करके, देखो, और रेगुलरली चलना पड़ेगा, तब वो रास्ता रास्ते जैसा रहेगा। नहीं तो वापस उसमें घास फूसे ना आ जाएगी, क्या मतलब। विष्णु कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमें हिंदुइज्म को जीवंत रखना है। कई लोग कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता। मैंने लास्ट वचनामृत में भी, पिछले वचनामृत में भी मैंने ये बात दोहराई थी, धर्म को नहीं मानता, लेकिन जब भी कास्टिज्म को लेकर के या कास्ट को लेकर के कोई सरकारी फायदा आता हो, कोई प्रॉफिट मिलता हो, तो वहां पे सब कास्टिज्म को मानने लगे। ऐसा क्यों है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए। अब हम ऐसा नाम देंगे रिजर्वेशन, तो इसलिए क्योंकि पहले ये सिस्टम था, लेकिन पहले जो सिस्टम था 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद में ये तय हुआ था कि भाई ये 10 साल के लिए ही ये आरक्षण लागू किया जा रहा है, ताकि जो शोषित वर्ग हैं उनको उनका अधिकार मिले। लेकिन 10 साल, 70 साल हो चुके, 70 ईयर्स हो चुके। 70 साल के बाद भी आज भी ये परिस्थिति खड़ी है कि नहीं खड़ी? क्यों? निजी स्वार्थों को लेकर, ये सब जानते हैं, इसमें बहुत कोई लंबी कहानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर हिंदुइज्म के पथ पर नहीं चलते, हमें ऐसा लगता है, देखो, जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि सरकारी नौकरी से उद्धार हो जाने वाला है, मिस्त्री દીકરાને એવું લાગતું હોય, સોનીના દીકરાને એવું લાગતું હોય, તો સોનીનું કામ ખતમ નથી થયું, મિસ્ત્રીનું કામ ખતમ નથી થયું, એ તો ત્યાં જ છે, તમે છોડ્યું છે, तुमने छोड़ा है, वो काम खत्म नहीं हुआ है। और फिर अल्टीमेटली अगर सामने कुछ आएगा तो क्या आएगा? अल्टीमेटली फिर ब्रांड ही अच्छे लगेंगे कि वो सोने का कार्य जो है, वो गोल्ड ज्वेलरी का जो कार्य जो है, वो देश के विभिन्न भागों में, देश के हर शहर में, देश के हर गांव में होता था। वो कुम्हार का काम जो है, वो मिट्टी के पात्र जो हैं, वो मिट्टी के दिए जो हैं, वो हर जो क्षेत्र में होते थे, हर गांव में मिलते थे, वो अब दूर दूर तक जाने पर भी नहीं मिलते हैं तो हमको महंगे लगते। डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशियो है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर आएगी तो ये वाली प्रॉब्लम आने ही वाली, हम जानते हैं इस बात। और ये सबका कारण क्या था? ये सबका कारण केवल एक ही था कि हमने हमारा धर्म छोड़ा, हमने हमारे कर्तव्य छोड़े आधुनिक बनने के चक्कर में। लेकिन वो कार्य समाप्त नहीं हुआ है, वो कार्य खत्म नहीं हुआ है। मिस्त्री की जरूरत क्या नहीं है? किसको नहीं है? बढ़ई की जरूरत किसको नहीं है? फर्नीचर किसको नहीं चाहिए? लकड़ी का काम किसके घर में लकड़ी का कोई फर्नीचर नहीं? ऐसा कौन सा घर है? ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई ऑफिस नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि बस हमने छोड़ा तो दूसरे ने वो पकड़ लिया है, बस सिर्फ इतना ही है। मैं और एक बात इस पर कहना चाहूंगा कि भारत के गांवों से पलायन होता है शहरों की तरफ,
लोग अपने अपने घर बार छोड़ छोड़ के और आते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, सब कार्य के लिए आते हैं। लेकिन गांव में हम ये देखते हैं, जैसे कि प्रश्नकर्ता चेतन भाई ने ये प्रश्न किया कि कितना कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जहां जो मैंने सुना है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है, एक शहर है शामली, उसका नाम। शामली नाम के कस्बे में, उस क्षेत्र में हिंदुओं के वोट घटकर के कुछ 5% या 10% पर आ गए। मैं श्योर नहीं हूं कि वो कितने प्रतिशत पर हैं, लेकिन घटकर के उनका प्रतिशत दिन ब दिन कम होता जाए, दिन ब दिन कम होता जाए। उसका कारण क्या है? पलायन हो, वहां से हिंदुओं का वो क्षेत्र को छोड़ छोड़कर जाना। हिंदुओं का वो क्षेत्र पर को छोड़ छोड़कर जाना, हमें ऐसा लगता है कि हम जहां पर भी जाएंगे वहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र अगर होगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन उस क्षेत्र का क्या जो छोड़ करके गए? देखो, मैं मना है ना, कर नहीं रहा हूं, लेकिन उस क्षेत्र का क्या होगा? वहां पर तो दूसरी आबादी तो बनने वाली है ना, हमने छोड़ दिया है। फिर हम कहेंगे कि नहीं, बहुत आबादी बढ़ गई है, ये लोग बहुत हो गए, ऐसा हो गया। अब ये भाई, ये अपने अपने निजी विचार है। देखो, इस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुइज्म की अगर अपन बात करें, हाउ टू स्टॉप कन्वर्जन, हर एक हिंदू इस बात की जवाबदारी ले तो धर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्य निवर्तन। हम विधर्म का निवर्तन करेंगे, हम विधर्म को नहीं अपनाएंगे, हम विधर्म का पालन नहीं करेंगे, हम अधर्म के पथ पर नहीं चलेंगे, हम धर्म के पथ पर चलेंगे, हम धर्म को सीरियसली लेंगे। वैष्णव, सिर्फ कुछ बातों का अगर हम विचार करें, सिर्फ कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें, तो कितना फर्क पड़ सकता है हम सोच नहीं सकते। सबसे मजे की बात बताता हूं मैं आपको। आज वैष्णव के बच्चों को कंठी नहीं पहननी है, उनको घर में सेवा नहीं करनी है, लेकिन त्योहारों पर और छुट्टियों पर श्रीनाथ द्वारा जाना है। त्योहार और छुट्टियों पर व्रज की दिव्यता और अलौकिकता के दर्शन करने जाना है। भगवान का नाम आता है तो तिरुपति बालाजी की याद हमेशा आती है। सबसे बड़ा भारत का भगवान कौन? तो बोलते हैं तिरुपति बालाजी। लेकिन किसी को यही नहीं मालूम है कि तिरुपति बालाजी 4 वैष्णव संप्रदाय, उनमें से रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत मुख्य आराध्य तिरुपति बालाजी है। वैष्णव संप्रदाय ही है। बोलो, वो लोग भी कंठी पहनते हैं, तुलसी की कंठी वो लोग भी पहनते हैं। हाँ, साधना प्रणाली कुछ अलग है, लेकिन तिरुपति बालाजी की याद आती है कि नहीं आती है? वैष्णव संप्रदाय ही है वो भी। साधना प्रणाली केवल अलग है। अब वो व्यक्ति जिसने ब्रह्म संबंध लिया है, जो वैष्णव था, वो खुद के संप्रदाय का या खुद की साधना प्रणाली का अतिक्रमण करके और अन्य साधना प्रणाली को इतना मान रहा है। अच्छा, उसे ये लगता है, सबसे बड़ी देखो मजे की बात देखो, उसे ये लगता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं भगवान को मानता हूं। अरे भाई, भगवान धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, और जो भगवान धर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं वो भगवान ही नहीं है, वो तो परब्रह्म है फिर। और परब्रह्म के मंदिर नहीं होते, भगवान के मंदिर होते हैं। जिनमें ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, भगलक्षण, ये छह धर्म जो है वो प्रकट दिखे, वो भगवान है। आप परब्रह्म का मंदिर बना नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो परब्रह्म का मंदिर है, वो परब्रह्म का ही है, वो परब्रह्म का स्वरूप है और उनका निवास स्थान भी है। और क्या, अब ये सब तात्विक चर्चाओं में कहां अभी जाना। अभी मंदिर तो भगवान का बनता है। क्यों?
मंदिर की आवश्यकता ही ये है कि देखो पूरा ब्रह्मांड जो है वो विविध प्रकार की ऊर्जाओं से भरा हुआ है, लेकिन यहां पर जहां पर मंदिर स्थापित होता है वहां पे ऊर्जा एकत्र हो जाती है। सब जानते हैं इस बात को। वही एग्जाम्पल अब आएगा, वो पंखे वाला एग्जाम्पल आएगा। हवा तो चारों ओर है, लेकिन पंखा चालू किया तो हवा आती है, तभी शांति मिलती। अब कोई ये है ना कहे कि भाई हवा तो चारों ओर है, तो भाई कहीं भी जा करके हवा खा लो, पंखे की आवश्यकता क्या है? तो पंखे की आवश्यकता क्या है सब जानते हैं? नहीं जानते। विष्णु, हमें इस अज्ञानता से उबरना पड़ेगा। कई पॉइंट्स हैं। पहला तो यही है कि हिंदू जो है वो हिंदू अपने सनातन धर्म के पथ पर चलना प्रारंभ करें। दूसरा, इसके कई पक्ष हैं, लेकिन जो अभी मेरी स्मृति में आ रहे वो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। दूसरा ये है कि हमें कभी भी अगर हमारा कोई पुश्तैनी कार्य है, हम उसे एनहेंस कर सकते हैं। वैष्णवों, हम उसे एनहेंस कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं मिस्त्री कार्य की बात अगर करूं, बढ़ई के काम की अगर बात करूं, तो मिस्त्री कार्य जो है, बढ़ई का काम जो है, कारपेंटर का काम जो है, हमें ऐसा लगता है उसमें कुछ कमाई नहीं है। इटालियन फर्नीचर वालों की कमाई कैसे हो गई, आप बताओ। इटालियन फर्नीचर वालों की कमाई कैसे हो? क्या सारा का सारा सामान उनका बन के इटाली से ही आता है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। यहां पर भी उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी है। इंडियन कारीगरों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, इंडियंस का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो हम इस प्रकार से उसे एनहेंस कर सकते हैं। आज इंटीरियर डिजाइनिंग के जितने भी कोर्स हैं, ये सब क्या है? कारपेंटर्स का और मिस्त्रियों का जो एक्सीलेंस था उसे जुटा करके उसका एक अपन अगर माने, अगर अपन उनका एक्सीलेंस को एक थियरी फॉर्म में कन्वर्ट करके और एक कोर्स स्थापित किया गया है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स। ये बात हम सब जानते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં પેલા કહેતા ને એવી રીતે કે ભાઈ જો ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં, તો પેલા ગણેલા વધારે હતા, ભણેલા ઓછા હતા, પણ ગણેલા બહુ સારા। और जहां तक मेरा विचार जाता है, वहां तक हर आदमी, गुजरातीમાં કહું तो हर व्यक्ति જે છે ને એ ભણી ના શકે પણ ગણી શકે, ભણી ના શકે પણ ગણી શકે। જે ભણી શકે ને એના ઉપર જવાબદારી વિશેષ રહે, પણ બધા ભણી ન શકે પણ બધા ગણી શકતા હોય તો ગણતરી વાળા હોય ને એમને સાચવવાની જવાબદારી પણ ભણેલાઓનો ઉપર આવે। ભણેલા એટલે કોણ? गुरुजनों, संतजनों, विद्वानों, एमना ऊपर आवे। तो ये संतजन, ये विद्वान जो हैं, इनके द्वारा समाज का मार्गदर्शन होता था। शास्त्र के द्वारा सब वस्तु जो है उसका शासन होता था। शास्त्र का शासन था। देखो, कहने का तात्पर्य ये है मेरा, शासन शास्त्र का था, लेकिन अब शासन हरेक व्यक्ति अपने पर अपने आप का कर रहा है। उस कारण कोई कहीं भी पहुंचता नहीं। हमें कन्वर्जन को रोकने के लिए हिंदू धर्म के पथ पर चलना ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो हिंदू धर्म के पथ पर चलेंगे ही, कन्वर्जन कैसे हो सकता है? तो देखो, कूटनीतियों से लालच दे करके, लोभ दे करके जो कन्वर्जन हो रहा है, वो तो उसके खिलाफ तो अभी सरकार ने भी कई कानून अभी प्रस्तापित किए हैं।
और कई कानून बन रहे हैं, कई कानून आ रहे हैं, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात क्या है यहाँ पर? सबसे गौर करने वाली बात है कि ये सब वस्तुएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमने हमारे कार्य को छोड़ा है, हमने हमारे सनातन हिंदू धर्म के पथ पर चलना हमने छोड़ दिया है। इस कारण से ये सब हो रहा है, इस कारण से ये परिस्थितियां खड़ी हो रही, नहीं तो नहीं होती। विष्णु, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें हमारे कार्य को भूलना नहीं है, हमें हिंदू धर्म के पथ पर चलना है, हमें हिंदू धर्म को मानना शुरू करना है। और वैष्णवों से ये मैं अपील करूंगा, और वैष्णव से मैं साथ में ये भी अपील करूंगा कि आप तो इस बात को समझें, दूसरों को भी इस बात को समझाएं। जिस किसी को भी हिंदू धर्म का आचरण करते हुए देखें, कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई विशेष समझो अपन कोई ट्रेन में जा रहे हैं, कोई प्लेन में जा रहे हैं, कोई गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, कोई ब्राह्मण अपन को दिखा, कोई अपन को, कोई व्यक्ति अपन को दिखा कि नहीं जो धर्म की वेशभूषा में, उसको मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसके लिए बिछ जाओ, लेकिन कम से कम उसको सम्मान, कम से कम उससे बहुत ज्यादा नहीं तो उसे सम्मान दो। बस एक करुणा भरी दृष्टि से उसे देख तो लो, एक मित्रता भरी दृष्टि से उसे देख तो लो, उसे जगह दे दो। कम से कम इतना कर दो, कम से कम इतना करो। उस व्यक्ति को अपने धर्म के लिए अहोभाव है ये पता चल जाए। धर्म की वेशभूषा वाला, देखो मैं ढोंगियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब सच्चे धर्म को मानने वाला हमारे सामने होता है। देखो आंखें, भगवान ने आंखें ऐसी दी हैं कि सब कुछ पहचान जाती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। उन आंखों से हमें इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगता ही है। भगवत कृपा सब पर, उसका सम्मान करो। कोई भक्त हमारे घर पे उसका सम्मान करो। हमारे घर पे ठाकुर जी विराज रहे उसका सम्मान करो। आपके त्योहार आते हैं उसका सम्मान करो। देखो त्योहारों का सम्मान कैसे किया जा सकता है? त्योहारों का सम्मान ऐसे किया जा सकता है हमारे घर में, हमारे परिवारजनों के साथ में, हमारे आत्मीय वैष्णवों के साथ में, गुरुदेव के साथ में, हमारे स्वगृह में विराजमान ठाकुर जी के साथ में, गुरु घर में ठाकुर जी के साथ में हम त्योहार मनाएं, हम उत्सव मनाएं, हम अच्छे दिनों को मनाएं। अब यहाँ पर त्योहार जब आते हैं तब कई लोग तो वेकेशन पर निकल जाते हैं कि भाई वेकेशन और त्योहार एक ही टाइम पर क्या करें। देखो कभी कभी जाना एक अलग बात है, लेकिन त्योहारों पर तो कभी नहीं। आप निश्चित तौर पर आप जाइए, कोई आपत्ति की बात नहीं, सब बद्धू करो भाई, बधी वस्तु छूट के, पर एक लिमिट बांधो। वो लिमिट हमें बांधनी पड़ेगी। क्या हमें त्योहारों के समय में अपने प्रभु की याद आती है? क्या हमें त्योहारों के समय में अपने गुरु की याद आती है? क्या हमें कभी ऐसा मन होता है कि हम कोई उपदेश प्राप्त करें, हमारे मन की कोई बात करें, हम उनसे कुछ शेयर करें, कुछ उनका सुने? कभी ऐसा नहीं हो। वैष्णव ये परिस्थिति से हम कैसे बाहर आएंगे? तो जो धर्म का आचरण कर रहा है, हमारे घर में कोई भक्त है, हमारे घर में कोई वैष्णव है, भाई हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, उसका सम्मान करो, कम से कम उसका साथ तो दो। विरोध करने की जगह पर या उसकी मजाक उड़ाने की जगह पर कम से कम उसका साथ दो। गलत काम नहीं कर रहा है, गलत बात नहीं कर रहा है, वो शास्त्र की बात कर रहा है, वो भक्ति शास्त्र की बात कर रहा है, वो महाप्रभु जी की बात कर रहा है। कम से कम सुनने की तकलीफ तो उठा लो। वैष्णव ये तो मैंने कुछ बातें मैंने कही हैं, इन सब से कन्वर्जन अपने आप रुक जाएगा। अपने बच्चों को सिखाओ कि नहीं आज त्योहार का दिन है, आज गुरुदेव के सन्मुख होना है, आज ठाकुर जी के सन्मुख होना है, आज सेवा में आना ही है, कुछ भी हो जाए।
આપણને તો દયા આવે, વેકેશન છે ને બિચારા છોકરાને હમણાં રજા છે ને આપણે છૂટ આપી દીધું, જા બેટા मजा कर। और फिर हम जब वो बड़ा हो जाए तब हम कहेंगे कि भाई अब तुझसे सेवा कर, पहला कहिए मजा कर, પછી કે સેવા કર, તો એને સેવા કર નહીં લાગે, એને સજા કર લાગશે, એને સજા લાગશે, પેલાની મજા એ અત્યારની સજા બની જશે। विष्णु, हमें सुधरने की आवश्यकता है। हमें मूल रूप से देखो, मूल रूप से तो हमें हमारे शास्त्र से जुड़ने की आवश्यकता है, उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। किसी वस्तु को समझे बिना उस पर टीका करना बंद करें, उस पर टिप्पणी करना बंद करें और समझने का प्रयत्न। हिंदुत्व के, सनातन धर्म के पथ पर चलें, गर्व से चलें। नहीं समझ आती है कोई बात तो कोई बात नहीं, हम उसका इंतजार कर सकते हैं कि हमें समझ में आए। गुरु द्वारा हमें ज्ञान देने में हम ज्ञान देंगे, नो प्रॉब्लम, हम उसके लिए इंतजार करेंगे, हम राह देंगे, सब करेंगे। लेकिन विष्णु करबद्ध मैं ये विनती आप सबसे करूंगा कि अपने हिंदू धर्म पर गर्व करना सीखें, शर्म करना बंद करें। दूसरों को देख करके और ना गर्व वगैरह, कितना बड़ा भक्त है तो तुम क्यों नहीं हो, तुम क्यों नहीं। इस दुनिया में भक्तों को देख करके इतना आनंद अगर हो रहा है तो तुम भक्त क्यों नहीं बन जाते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे में वो निष्ठा जागृत नहीं हो रही है। हमारे में वो निष्ठा जागृत हो, कन्वर्जन अपने आप रुक जाएगा, हम अपना कार्य न छोड़ें। देखो 2 या 3 पॉइंट्स पर मैंने अभी इस प्रश्न के ऊपर मैंने समझाया। एक तो हिंदू सनातन धर्म के पथ पर चलें, यही मुख्य बिंदु है मेरा तो खैर। दूसरा, सम्मान करना सीखें जो भक्ति का, धर्म का आचरण कर रहे हैं। तीसरा, खुद आचरण करने का प्रयत्न करें, खुद अपने पुश्तैनी कार्य अगर कोई हैं उनमें एक्सीलेंस लाएं, उन्हें ब्रांड बना दें। विष्णु, कॉर्पोरेट लेवल पर जाकर के बात अगर करूं तो कैसे ब्रांड बनाया जाता है आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, शायद न हो गए। मैंने तो कई जगह बोर्ड पढ़े हैं, बाहर जब निकला तब खिचड़ी की भी ब्रांड बन गए, साबूदाना की खिचड़ी का ब्रांड है। कांदीवली में अभी है ना देखा, लस्सी और छाछ की भी दुकानें खुल गई। बोलो, सिर्फ छाछ वाला लिखा हुआ, छाछ वाला। अरे भाई, काय का छाछ वाला। आप सोचो कि किस प्रकार से ब्रांड बनाया जाता है। क्या वो एक्सीलेंस का गुण अपने में नहीं है? बिल्कुल अपने में। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हमें हमारे कार्य में कैसे एक्सीलेंस लेकर के आना है, इसका विचार हमें करना है। मल्टीनेशनल कंपनी में भी जाओगे तो एक्सीलेंस की ही पूछ है। बाकी सामान्य पढ़ाई करने वाले और सामान्य डिग्रियां लेने वाले हजारों लाखों पड़े हैं, एक्सीलेंस की ही पूछ। एक वकील के एक्सीलेंस की पूछ होती है, एक डॉक्टर के एक्सीलेंस की पूछ होती है। बाकी सामान्य वकील और सामान्य डॉक्टर की तो भरमार है, उनको कोई नहीं पूछता। इंजीनियर भी वो चाहिए जो एक्सीलेंट हो। सामान्य इंजीनियर तो कितने सारे पढ़े हुए हैं, प्रोफेशनल्स कितने सारे पढ़े हुए हैं। एक्सीलेंस की तो पूछ है। एक्सीलेंस हम कहीं पर और दें, उससे अच्छा अपने कार्य में देकर के तो देखें, शायद कामयाबी हमें मिलेगी। शायद नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जरूर मिलेगी, भगवत कृपा जरूर होगी। ये स्वधर्माचरण की बात जो है, स्वधर्म का आचरण करें, उससे बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। शायद हमारा मॉनेटरी फायदा इतना नहीं होगा, मॉनेटरी फायदे से भी ज्यादा हमारे एक्सीलेंस की जो पूछ होगी। देखो, एक कार्य जिसमें कमाई बहुत ज्यादा है लेकिन वो
2 महीने, 5 महीने, 5 साल, 10 साल चलता है, लेकिन एक में कमाई का जो ग्राफ जो है वो स्टेबल है, लेकिन वो लाइफ टाइम चलता है। तो कौन सा जो स्टेबल है वो, या जो 5 साल 10 साल चल करके बंद हो जाता है? ये स्टेबिलिटी जो है वो हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारे सिस्टम ने हमें दी, जो आज सबको इसकी चिंता सताती है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं आया तो मल्टीनेशनल कंपनी वाला जो है वो निकाल बाहर करेगा, यू आर फायर्ड एनी टाइम। जॉब इनसिक्योरिटी के कारण इस दुनिया में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, पहले क्यों नहीं आती थी? जॉब इनसिक्योरिटी नहीं, व्यक्ति अपना एक्सीलेंस ही देता था डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि वो एक्सीलेंस दे सकता है। इनसिक्योरिटी नहीं थी, प्रेशर नहीं था। प्रेशर नहीं होने के कारण जो भी वस्तु, जो भी कार्य करता वो एक्सक्लूसिव करता। कई बातें हैं, लेकिन बस मैं यही कहूंगा, स्वधर्माचरणम शुक्त्या विधर्माच निवर्त। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है, तो हमारा हिंदू धर्म जो है वो ग्रो करेगा। हमारे धर्म की कभी भी बात हो, वैष्णव एक बात और ध्यान में रखें, हमारे धर्म की बात हो, हमारे भक्ति की बात हो, गुरुदेव कुछ बोल रहे हो, हमें चुप होकर के सुनना चाहिए, बिल्कुल चुप होकर के सुनना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य है कि हमें सुनना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य माने, अपना परम कर्तव्य माने और उसका आचरण। दूसरा प्रश्न मैं लेना चाहूंगा, असल में अन्नकूट से रिलेटेड, अन्नकूट उत्सव से रिलेटेड कुछ 2 या 3 प्रश्न हैं। तो भगवत कृपा से अभी अन्नकूट का उत्सव हुआ भी है, तो उस संबंध में 2-3 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का समाधान, उन प्रश्नों का प्रति उत्तर मैं करना चाहूंगा। 48वां प्रश्न अंजुबेन शाह ने पूछा है, नाथद्वाराમાં આદિવાસી રાઈસ લૂંટની પ્રથા પાછળ શું ભાવ છે? વોટ ઇઝ ધ સ્ટોરી બિહાઇન્ડ ધેટ? કઈ ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા, देयर इज नो स्टोरी बिहाइंड दैट। नाथद्वारा में जो सखड़ी को लूटने के लिए भील प्रजाति, आदिवासी प्रजाति जो आती है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। अब कोई स्टोरी बना दे तो एक अलग बात है, लेकिन उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। उसके पीछे भावना ये है, देखो श्री महाप्रभु जी का नाम है, सर्वोत्तम स्तोत्र में एक नाम आता है स्त्री क्षूद्र के उद्धार। श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? स्त्री और क्षूद्र के उद्धारक। उस समय में आज से श्रीजी बाबा श्रीनाथ द्वारा पधारे को तकरीबन 350 वर्ष के आसपास में हुए होंगे। तो 350 वर्ष पूर्व जब आदिवासी प्रजाति को, क्षुद्र प्रजाति को कोई अधिकार नहीं थे, वो समय में भी श्री महाप्रभु जी के नाम को सार्थक करने वाला जो एक गुण जो है, जो एक धर्म जो है, वो वल्लभ कुल आचार्यों में रहा है। और उसी नाम को सार्थक करने वाला प्रभु का अधरामृत उनको प्राप्त हो, उनका अधिकार रहे, उनको प्रभु के अधरामृत की प्राप्ति, वो भी अन्नकूट की सखड़ी की प्राप्ति उनको पहले हो और अधिकार पूर्वक हो। ये अधिकार देने के लिए स्त्री क्षुद्र के उद्धारक श्री महाप्रभु जी इस नाम को सार्थक करने के लिए शूद्रों को भी, आदिवासियों को भी, भीलों को भी अधिकार दिया। यही पुष्टि मार्ग की खूबसूरती। ब्राह्मण सेवा करता है, प्रभु के लिए सामग्री सिद्ध करता है, प्रभु साक्षात आरोगते हैं, और ब्राह्मण से लेकर के आदिवासी तक वही प्रसाद ग्रहण करता है। ये पुष्टि मार्ग की खूबसूरती। देयर आरंट 2 plates, 2 different plates। एक चाय, आज के समाज की बात करें, एक चाय मिलती है ताजमहल होटल में, दूसरी चाय मिलती है अपने रोड के किनारे, जो एक बाकड़ा लगा करके बैठा हुआ होता है चाय वाला, वहां पे मिलती है चाय 10 रुपए की चाय मिलती होगी, कटिंग 5 रुपये की मिलती होगी। लेकिन ताज होटल में वही चाय 500 रुपए की मिलती है, 1000 की मिलती है। यहां पर ये सिस्टम ही नहीं।
प्रभु का अधरामृत श्रीमंत हो या गरीब हो, कोई भी हो, वो कैसा भी हो, सब बराबर से ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण सिद्ध करेगा, उत्तम प्रकार से सिद्ध करेगा, प्रभु को उत्तम प्रकार से भोग धरेगा और उसे सब में वितरित किया जाएगा। ये खूबसूरती केवल और केवल हिंदू सनातन धर्म के सिवा में कहां देखने को मिली। पुष्टि मार्ग तो इसका जीता जागता जीवंत उदाहरण है। तो ये सखड़ी को लूटना, ये लूटना एक शब्द है। देखो, पहले के समय में वो वितरण होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इतने सब बड़े वर्ग के बीच में करना वो पॉसिबल नहीं है। तो सखड़ी का कोट है वो उनके सुपुर्द कर दिया जाता था। अब उसमें वो लूटें या भगवत इच्छा से वो जो चाहे वो करें। अब वो इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आते कि वो सखड़ी पधरा करके ले जाते तो ऐसा ही लगता कि लूट रहे हैं। भाई आजकल वो नहीं, आजकल तो वो कपड़ों का ब्रांड भी है द लूट। कपड़ों के ब्रांड के स्टोर का नाम है द लूट। तो द लूट में तुम न जाओ तो ऐसा नहीं है कि अपन अधिकार न दिया कि लूट करके भाग जाओ, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ऐसा है कि वस्तु इतनी अच्छी मिल रही है कि जैसे व्यक्ति लूटने के लिए उतावला होता है, वैसे उस वस्तु को देख, उस ब्रांड को देख करके वो लूटने के लिए उतावला हो जाएगा। मतलब वो उसे लेने के लिए उतावला हो जाएगा, खरीदने के लिए उतावला हो जाएगा। वो लूट है। तो यहां पर भी वो अलौकिक लूट है। ऐसा नहीं कि लूट माने उन लोगों को लूटने की छूट दे दी, ऐसा उसका तात्पर्य नहीं बनता। लूटने का तात्पर्य ये बनता है कि वितरण इस भाव से किया जाता था कि दर्शन करने पर ऐसा लगे कि देखो लूट रहे। तो वितरण करने का ये प्रकार है, लूट की छूट देने का ये प्रकार नहीं है। दूसरा एक प्रश्न है 51वां निशाबेन मेहता का गुजराती में प्रश्न करती है। मारो सवाल है कि अन्नकूट धोकाना दिवसे केम आवे छे, नवा वर्षना दिवसे केम नहीं आवतो? आना पाछळनो भाव शुं छे आ जणाववा आपने विनंती। अन्नकूट ने धोखा ने कहीं लागतू ओळखतू नहीं। पहली बात तो ये है कि अन्नकूट धोकाना दिवसे केम आवे छे। ई धोखा होय कि जेने अधोखा होय कि जे एनु नाम तमारे आपको ही आपो। धोखा वोखा से कोई उसका लेना देना नहीं है। दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है। आई शुड करेक्ट इट, ये थोड़ा अपने शब्दों को चेंज करूंगा। दिवाली के दूसरे दिन से, दिवाली के अगले दिन से अन्नकूट हो सकता है। अगले दिन से, अगले दिन ही, ऐसा मैं नहीं कहूं। अगर हमें ऐसा लगता है कि देखो दिवाली के दूसरे दिन ही अन्नकूट होता है, अगर ऐसा होता, आप साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन साल 1995 में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। साल 1995 में दिवाली के दिन ग्रहण था, जो मेरी स्मृति में आ रहा है। मैं काफी छोटा था वो वाले समय, मुझे याद नहीं, लेकिन हल्की सी तो मुझे याद है। 1995 में दिवाली के दिन ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था। उस दिन वल्लभकुल के हर एक घर में, श्रीनाथ द्वारा में, कामवन में, हर जगह पर आप जो भी वल्लभकुल के मंदिरों में देखो, किसी भी मंदिर में दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो धोखाना दिवसे आवे कि न आवे, एकमना दिवसे केम न आवे, बेसता वर्षे केम न, एनाथी कोई लेवा देवा नहीं। दिवाली के दूसरे दिन से अन्नकूट हो सकता है। प्रायोरिटी दिवाली के दूसरे दिन की है। वो भी प्रायोरिटी का कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। देखो अभी से मैं वो भी बात क्लियर करना चाहूं, इस प्रायोरिटी का कोई सिद्धांत नहीं है कि भाई दूसरे दिन क्यों नहीं किया। जैसे कि सब उत्सवों में, जैसे कि जन्माष्टमी आएगी तो वो अष्टमी के दिन ही होगी, ऐसा नहीं कि वो दशमी के दिन हो सकती। वसंत पंचमी आएगी तो वो वसंत पंचमी के दिन ही खेल होगा, ऐसा नहीं कि तीज के दिन है ना खिला दिया या सप्तमी के दिन खिला दिया, ऐसा नहीं होने वाला। राधाष्टमी उसी दिन आती है, सप्तमी को भी नहीं आती और नौमी को भी नहीं आती। राधाष्टमी अष्टमी के दिन ही
मनानी चाहिए। जैसे अन्नकूट जो है, अन्नकूट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो एकम के दिन ही होना चाहिए, दिवाली के पश्चात हो सकता है। 95 की साल में वल्लभपुर के ज्यादातर मंदिरों में अक्षय नवमी का अन्नकूट हुआ। आप इतिहास देख सकते हैं, आप किसी कोई बड़ों से आप पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ। ऐसा हुआ है। अगर ये नियम ही होता तो एकम के दिन ही अन्नकूट नहीं होता। तो अन्नकूट बीजा दिवसे धोखो होए कि कहीं भी होए, दिवाली हुई इतने अन्नकूट करना। सबसे बड़ा महोत्सव जो है, सबसे बड़ा यज्ञ जो है, यह पूजा मुझे शाम बताई। प्रभु ने गोवर्धन पूजा, गोवर्धन याग की आज्ञा करी, उस गोवर्धन याग के अंतर्गत ये अन्नकूट का प्रकार आता है। इंद्र यज्ञ बंद करवा के गिरि याग का प्रारंभ किया, गिरि यज्ञ का प्रारंभ किया है ठाकुर जी ने। उस यज्ञ का, उस आज्ञा का पालन करने के लिए ये यज्ञ रूपी अन्नकूट अरोगाया जाता। और इस पर एक और प्रश्न भी है जो हैदराबाद से लवीनाबेन शाह ने पूछा है। लवीनाबेन शाह ने पूछा, अन्नकूट उत्सव करने का रियल प्रकार कैसे है? जैसे गोवर्धन पूजा मंदिर में होती है तो घर पर अन्नकूट के दिन करनी चाहिए, भट्टी पूजा एक्सेट्रा सब प्रकार कृपया समझाएं, ऐसी विनती है। लवीनाबेन शाह ने ये प्रश्न किया है। इसके ऊपर श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में जो आज्ञा मिलती है, तस्मात् गवाम ब्राह्मणा नाम अद्रेहे आरभ्यताम मखः स्व इंद्रियाग संभारः तैरेयम साध्यताम मख। भगवान यहां पर आज्ञा करते हैं कि जो इंद्रयाग का प्रारंभ किया है, इंद्रयाग बंद करके गौ, ब्राह्मण और गिरिराज का यज्ञ किया जाए। जो सामग्री तुमने इंद्र पूजा के लिए तैयार करी है, वही सारी सामग्रियां यहां पर गिरिराज जी को अर्पण करी जाए। ब्राह्मणों का पूजन किया जाए, गौओं का पूजन किया जाए, और गोकुल को कुल देवता प्यारों से गिरधर ला। प्रभु ने जो कहा वो पत्थर की लकीर, नंदराय जी आदि व्रज भक्तों ने उस पत्थर की लकीर पर चलना प्रारंभ किया। प्रभु ने जो आज्ञा करी वो करना प्रारंभ किया। इसलिए इस यज्ञ में अन्नकूट केवल एक सामग्री का उत्सव नहीं है, ये यज्ञ है, ये उस उत्सव की आज्ञा का पालन है जिस उत्सव की आज्ञा प्रभु ने स्वयं करी है श्रीमद् भागवत। और उसके अंतर्गत गौओं का पूजन, गिरिराज का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, ये आ जाता है। अब इन सब का जो एक प्रतीकात्मक स्वरूप, देखो यज्ञ का बड़ा ही विराट रूप था, उसमें प्रतीकात्मक स्वरूप जो है, प्रतीकात्मक स्वरूप केवल अन्नकूट का रह गया कि प्रभु को भोग धरना है। बाकी सारे प्रकार, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक वैष्णव इतना सब पहुंच सके संभव नहीं कि वो गाय का भी पूजन करे, फिर वो सब ब्राह्मणों का भी करे पूजन। इसलिए वल्लभ कुल के घरों में ये परंपराओं का निर्वहन बहुत ही सुंदर ढंग से होता है, आज भी होता है। वैष्णव उस दर्शन का, वहां पर सेवा का लाभ बिल्कुल लेते हैं। लेकिन अगर घर में, देखो अपने घर में अनुकूलता हो तो जरूर करें, लेकिन अगर अनुकूलता नहीं हो तो प्रतीकात्मक उस उत्सव की स्मृति में अन्नकूट अवश्य करें, इतना आवश्यक है। दूसरी बात, आपने भट्टी पूजा का जो प्रश्न किया है, भट्टी पूजा का प्रकार, भट्टी पूजा का प्रकार देखो यज्ञ के प्रारंभ में भी पूजन किया जाता है। जैसे कि गृह प्रवेश की पूजा होती है कि नहीं होती, भूमि पूजन, किसी गृह निर्माण करने के पहले भी पूजन होता है, प्रवेश करने पर भी पूजन होता है। तो ऐसे ही इस यज्ञ का प्रारंभ करने के पहले भट्टी का पूजन होता है। प्रभु लायक सामग्री सिद्ध हो, इस भाव से भट्टी का पूजन होता है। गिरिराज जी के पूजन का जो प्रश्न आपने किया, गिरिराज जी का पूजन देखो शास्त्रों में वर्णन मिलता है, गर्ग संहिता में भी ये वर्णन मिलता है कि अन्नकूट हो तो अवश्य रूप से गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। अब जिसके यहां पर गिरिराज जी ने वो क्या करें, तो उसके लिए कहा है
गोबर से गोमय गोवर्धन बना करके गोवर्धन का भी पूजन करना, मतलब गोबर से गिरिराज जी सिद्ध करके उसका भी पूजन किया जा सकता है, लेकिन गिरिराज का पूजन अवश्य करना। अगर गोवर्धन याग का मनोरथ किया है, अन्नकूट का आयोजन किया है, मनोरथ किया है, तो निश्चित तौर पर गिरिराज जी का पूजन करना, लेकिन वो गोमय गोवर्धन होना चाहिए। अगर हमें अपनी देसी गाय का गोबर मिलता हो, देखो ये प्रश्न वहां के लिए जहां पर देसी गाय भी नहीं, अगर हमें देसी गाय का गोबर मिलता हो तब तो वो गोमय गोवर्धन कहलाए, लेकिन अब देसी गाय का भी गोबर नहीं है और कोई भी गोबर उठा करके अपन ने ले आए और अपन ने उसमें गोमय गोवर्धन की भावना अगर करी तो भी फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो वो परिस्थिति में फिर अन्नकूट का प्रकार से बाकी रहता है। ये प्रभु को ये पूरे गिरियाग की भावना से, यह पूजा मोहे श्याम बताई, इस भावना से हम केवल प्रभु को अन्नकूट आरोगा, ये भावना भी गलत नहीं। और वल्लभ ने तो ऐसी कृपा हम पर करी है, ये सूक्ष्मतम प्रकार से भी देखो, इसीलिए ये स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ में भी 71वें श्लोक पर जो आज चर्चा हुई है, काले कालद्वये कालत्रये कुर्वीत सेवनम, इसलिए ऑप्शन दिया ना, 3 काल की सेवा करो, मतलब अष्टयाम की करो, द्विकाल की या एक काल, जैसे अनुकूलता हो वैसे सेवा करनी, गुरु आज्ञा। तो ऐसे ही अन्नकूट का गिरि याग का भी प्रकार, आपकी अनुकूलता क्या है और गुरु की सम्मति क्या है, गुरु की आज्ञा क्या है, उन दोनों का मेल करें और अवश्य मनोरथ करें, उत्सव करें, अन्नकूट करें, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। हाँ, जो अनिवार्यताएं हैं कि जैसे गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए, अगर हमें गोमय गोवर्धन बनाने का कोई अवसर मिल रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारा गोबर ले आओ और इतना बड़ा गोवर्धन सिद्ध कर दो, ऐसा नहीं है। आपके प्रभु के स्नान की चौकी पर ही इतना सा भी अगर गोबर मिलता हो, गोमय गोवर्धन बन सकता है, इतने सी शिला भी सिद्ध करके उसका भी पूजन हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, लेकिन मिलना चाहिए। अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो प्रभु से विनती करके, गुरुदेव से विनती करके अन्नकूट कर सकते हैं। उसमें भी कोई ऐसा कोई बाध्यता नहीं कि इतनी सामग्री भोग आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी बने उतनी ज्यादा सामग्री हम करें, ये भावना होनी चाहिए। अन्नकूट के कुछ मुख्य प्रकार हैं, उनको फॉलो करें, जैसे कि कोट आना है, शिखर गुंजा लगने हैं, ये अपने संप्रदाय की परिपाटी है, परंपरा है, रीत है, उनका हम पालन करें। सामग्री हमसे जितनी बने उतनी हम करें। हमें ज्ञान न हो, गुरुदेव से आज्ञा लें, प्रणालिका पढ़ें, सेवा क्रम समझें और आनंद से इस गिरियाग को अन्नकूट के रूप में मनाएं, जरूर मनाएं। और अनुकूलता हो तो भट्टी पूजन, गोवर्धन पूजन तो अवश्य रूप से करना ही चाहिए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों की मैंने बात करी है। अगर नहीं हो सके तो फिर अन्नकूट में सारी भावना कर ले और गुरुदेव से विनती कर। इसी के साथ ही आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय,
श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी विष्णु को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।